সঙ্গে জয় যিশু। আসুন আমরা চোখ বন্ধ করি আর प्रार्थनाते जाए। ठीक इसके बाद प्रार्थना खत्म होते ही हम लोग आराधना करेंगे। पवित्र पवित्र भानी खाने सदा प्रभु যীশু খ্রিস্ট তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। প্রভু আজকে তোমার অনুগ্রহ আমাদের জীবনেতে রয়েছে বলে তাই আমরা জীবিত আছি। তুমি আমাদেরকে প্রত্যেকটি বিপদ আপদ থেকে ভাইরাস থেকে রক্ষা করে সুরক্ষিত রেখেছো। তোমার অনুগ্রহতে তোমাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ। আজকে প্রভু যীশু তোমার আত্মাতে পরিপূর্ণ হয় আমরা আরো প্রভুকে স্ট্রং হতে চাইছি। তাই প্রভু যীশু খ্রিস্ট আজকে তোমার উপস্থিতিতে আমাদের এই অনুরোধ এই প্রার্থনা যে আমাদেরকে তোমার অভিষেকের দ্বারা সামর্থ্য দ্বারা ভরে দাও। আমাদের এই আরাধনাকে তুমি গ্রহণ করো প্রভু। ধন্যবাদ প্রভু যীশু, ধন্যবাদ প্রভু। আসুন মন্ডলী আমরা মুখ খুলে প্রভুর মহিমা করি, স্তুতি করি, প্রভুর আরাধনা করি, প্রভুর দয়াকে চাইব। দয়া করো আমার প্রভু, দয়া করো। आइए हाथ उठाकर दया करो আমার প্রভু, দয়া করো। সকলে একান্তে এক রূপে বলবো দয়া করো আমার প্রভু, দয়া করো। धन्यवाद प्रभु। आइए हिंदी में कहे दया करो मेरे यीशु, दया करो अपने रूह से खुदावंद, अपने रूह से खुदावंद मुझको छुआ करो। दया करो मेरे यीशु, दया करो, दया करो मेरे यीशु, दया करो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम आपके दया को मांगते हैं प्रभु, हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु, क्योंकि आपके दया और अनुग्रह के बगैर हम तो परमेश्वर सांस भी नहीं ले सकते। आज परमेश्वर अगर हम जीवित पाए गए हैं, आज परमेश्वर अगर हम हर मुसीबतों से बचकर सलामत हैं, तो वो आपकी दया है, वो आपका अनुग्रह है। आज खुदावंद हम और दया और अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर। तू परमेश्वर के जीवन का रास्ता दिखा, तू ही तो मार्ग है, तू परमेश्वर सच्चाई है और तू ही जीवन है प्रभु। तो परमेश्वर हमारी ये प्रार्थना है, तू हमें राह दिखा। हालेलुया। पाया मैंने जीवन को तुझसे खुदा, पाया मैंने जीवन का रास्ता तुझसे खुदा, पाया मैंने जीवन को मैं तुझसे खुदा, पाया मैंने जीवन का रास्ता है तुझसे खुदा। पापों को मेरे क्षमा कर, हालेलुया। पापों को मेरे क्षमा कर, पापों में अपने भरो। आंसू चलो में बोली सबाई बोली दया करो আমার প্রভু, দয়া করো, দয়া করো আমার প্রভু, দয়া করো। खुदावंद के वचनों में लिखा है, ईश्वर पवित्र भागवत में लिखा है, जो कोई उसके ऊपर नजर टिका कर जिएगा वो
में चलता है, जो कोई दिल में चलता है, वो कभी ठोकर नहीं खाता। वही जीवन का ज्योति है, वही जीवन का जल है। आज वो आपको जीवन के जल से पिलाना चाहता है ताकि आप प्यासा ना हो। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। जो उसके पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा। आइए हम उसके पास आए, सच्चे मन से आए, सच्चे दिल से आए और पूरे जीवन से, सच्ची से आइए हम उसकी आराधना करें और अपने दुखों में, तकलीफों में उसे पुकारें। दुखों में तुझको पुकारा है मेरे खुदा, तू ही है जीवन ज्योति, तू मेरा खुदा। दुखों में तुझको पुकारा है मेरे खुदा, तू ही है जीवन ज्योति, तू जीवन नया। लहू से धोकर खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु। लहू से धोकर खुदावन मुझको नया करो, हर मन को नया कर दे प्रभु। दया करो मेरे यीशु, सभी बोले प्रभु दया कर। दया करो, दया करो আমার প্রভু, দয়া করো প্রভু। তুমি যে সুন্দর, তুমি জ্যোতির্ময়, তুমি আশা। তুমি যে সুন্দর, তুমি জ্যোতির্ময়, তুমি আশা। ছিলাম পাপী আমিও তে, ছিলাম পাপী আমিও তে, বাঁচলে আমায় ভালো। প্রভু তুমি যে সুন্দর, তুমি জ্যোতির্ময়, তুমি আশার আলো। সুখের দিনে ভুলেছিলাম তোমায়, বন্ধু সুজন ঘিরে ছিল আমায়। হালেলুয়া। সুখের দিনে ভুলেছিলাম তোমায়, বন্ধু সুজন ঘিরে ছিল আমায়। আজ আমি নিঃসয়েছি, আজ আমি নিঃসয়েছি, তোমার পরশ পেয়েছি। ও প্রভু তুমি যে সুন্দর, তুমি জ্যোতির্ময়, তুমি আশার আলো। তুমি যে সুন্দর, তুমি জ্যোতির্ময়, তুমি আশার আলো। অন্তিমবারের জন্য সবাই হাত তুলুন উচ্চ রবে আসনে এক আত্মাকে সবাই একসঙ্গে হয়ে বলি, সবাই একসাথে बोले, सब बोलेंगे, मिलकर बोलेंगे। प्रभु माते को जीते मोरा मिले जीतो बोले। प्रभु माके को जीते मोरा
যে প্রভু তুমি আমাদের পিতা, তুমি বিশ্ব পিতা। আর সত্যি প্রভু তোমাকে যে দিন থেকে আমরা জেনেছি আমাদের জীবন ধন্য হয়েছে। प्रभु हम लोग तो परमेश्वर नाली के कीड़े के समान थे परमेश्वर, लेकिन तूने प्रभु हमसे तब प्यार किया जब हम पापी थे और तूने गले से लगाया। और आज हम परमेश्वर आपके सामने ये प्रार्थना और प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रभु हम और भी अच्छा जीवन जिएंगे, हमें भर दे अपने आदतों से, स्वभाव से। प्रभु हम जानते हैं आपका एक दास बिली ग्राहम ने कहा, जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के जैसा नहीं बनेगा वो द्वितीय आगमन में प्रभु यीशु के संग स्वर्ग नहीं जाएगा। प्रभु यीशु जब आएगा वो इंसान छूट जाएगा। इसीलिए प्रभु हमारा ये प्रार्थना है कि आज हमारा जितना भी कलीसिया का लोग प्रभु इस वचनों को, इस आराधना को प्रभु सुन रहा है और प्रभु कर रहा है, इस प्रार्थना को प्रभु जो कोई आज परमेश्वर पिता ये प्रार्थना को सुन रहा है, मेरा प्रार्थना है गुजारिश है तुझसे, हर कोई को तू प्रभु यीशु अपने आदतों से, स्वभाव से भर दे। क्योंकि परमेश्वर हमारा ये प्रार्थना है और हम चाहते हैं प्रभु कि हम सब प्रभु एक दिन न्याय के दिन आपके नजरों में निर्दोष ठहरे और आपके संग आपके पिता के घर में रहे प्रभु, जहां पे हालेलुया और आनंद हमेशा होगा, जहां पे मूसा होगा, पतरस होगा, पौलुस होगा और हम कहेंगे और हालेलुया चिल्लाएंगे और दिनों रात आपकी स्तुति करेंगे प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें परमेश्वर आज आराधना को हमारा ग्रहण करके हमें आशीष किया। आज जितने जन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर सबको अभिषेक से, सामर्थ्य से भर दे। अभी हर एक हृदय को, मन को स्थिर करते प्रभु अपने वचनों को सुनने के लिए, ताकि परमेश्वर आज जब वचन सुने प्रभु एक के जीवन से 60, 70, 100 गुना, 1000 गुना फल आए। सबको ब्लेस कर, सभा के भाग को आगे तक प्रभु जी आप ही संभालना, जिस तरह अब तक संभाला। सारे बातों में आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा तुझे देते हैं, धन्यवाद देते हैं तुझे। और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से ये प्रार्थना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से कहते हैं आमीन, आमीन। ये समय है प्रभु के वचनों का, आइए हम लोग प्रभु के वचनों से सुनेंगे। सभी को जय मसीह की। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करता हूं। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचनों से सुनेंगे। क्या कोई इंसान परमेश्वर की तरफ से 100% आशीर्वाद पा सकता है? क्या कोई इंसान परमेश्वर की तरफ से 100% आशीषित हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे हम लोग परमेश्वर के पास से 100% आशीर्वाद को पा सकते हैं? आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। परमेश्वर के वचनों में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 37 पद में, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये परमेश्वर का आज्ञा है कि हम अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपना सारा बुद्धि के साथ प्रेम करें। परमेश्वर को प्रेम करने का अर्थ क्या है? परमेश्वर को प्रेम करने का अर्थ होता है कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं में जिए। अगर हम लोग परमेश्वर के वचनों में देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 15 पद में यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। देखिए, जो इंसान परमेश्वर के आज्ञाओं को 100% मानकर चलता है, वो इंसान अपने जीवन में परमेश्वर के ओर से 100% आशीष को जरूर पाएगा। आज कलीसिया का लोग परमेश्वर की तरफ से 30% आशीष पा रहे हैं। वजह, आप 30% परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे हो, इसीलिए आपको 30% आशीष मिल रहा है। अगर कोई परमेश्वर की आज्ञाओं में 40% चलता है तो उसको 40% आशीष मिल रही है। अगर कोई परमेश्वर की आज्ञाओं में 50% चल रहा है तो उसको 50% ही आशीष मिलेगा। अगर कोई परमेश्वर की आज्ञाओं में 70% चल रहा है तो उसको परमेश्वर की तरफ से 70% ही आशीष मिलेगा। और अगर कोई इंसान, अगर कोई प्रभु विश्वासी लोग परमेश्वर की आज्ञाओं में 100% जी रहा है तो उसको परमेश्वर की तरफ से 100% ही आशीष को मिलेगा।
देखिए, हम लोग परमेश्वर के कलीसियाओं में हम लोग आते हैं रविवार का दिन, उसको भी छोड़कर हो तो हम लोग उपवास प्रार्थना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हो तो उसे भी छोड़ हो तो अगर जवान का सभा हो रहा है या महिला सभा हो रहा है या पुरुषों का सभा हो रहा है, आप हो तो उन सब सभाओं को भी आप अटेंड कर रहे हो, आप परमेश्वर के वचन को आप पा रहे हो। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलते तो ये बहुत गलत है। परमेश्वर पता अपने वचनों में कहा, आप अगर लूका का पुस्तक पढ़ोगे, बाइबल में परमेश्वर ने ऐसा कहा लूका का पुस्तक में, धन्य है वे लोग जो मेरे वचन सुनते और मानते हैं। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, धन्य है वे लोग जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। तो आपको परमेश्वर का वचन सुनना है, मानना है। आज कई सारा लोग कलीसिया में आता है, लेकिन आज भी वो लोग व्यभिचार कर रहे हैं, आज भी वो लोग पोर्नोग्राफी देखता है, आज भी वो लोग नशे का लत में है, आज भी वो लोग अपने मुंह से दूसरों को अभिशाप देता है, आज भी वो लोग का जुबान से दूसरों का विरोध में चुगली निकलता है। क्या ये परमेश्वर का आज्ञाओं में शामिल होता है? क्या परमेश्वर ने आपको आज्ञा दिया है कि आप ये सारे कामों को करो? ये सब काम परमेश्वर की आज्ञा का विरोध में है, और आप अगर इन सब कामों को करोगे तो आप फिर कैसा एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मुझे परमेश्वर की तरफ से 100% आशीष मिले? आपको पता है बहुत सारा लोग कलीसिया में, उनमें से हो तो आप भी हो सकते हो। आप प्रभु यीशु में आने से पहले आपका जीवन में एक ऐसा एरिया था जहां पे आप बार बार गिर जाते थे पाप में, और आज भी प्रभु यीशु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, आज भी अभी भी आप बार बार उसी एरिया में गिर जाते हो जहां पे प्रभु यीशु में आने से पहले आप गिर पड़ते थे और पाप करते थे। आज भी उसी एरिया में बार बार आप गिर कर पाप कर रहे हो। तो आप कैसे परमेश्वर की तरफ से 100% आशीष को पा सकते हो? आपका प्रार्थना जीवन 100% नहीं है, आपका बाइबल अध्ययनकारी जीवन 100% नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर से 100% आशीष को पाना चाहते हो। कैसे संभव होगा? आप अभी भी प्रभु में रहकर भी आप मूर्ति पूजा करते हो और आप परमेश्वर से 100% आशीष पाना चाहते हो। कैसे होगा? आप कलीसिया में आते हो और जब पास्टर बपतिस्मा का लिए अनाउंसमेंट करता है कि ये समय है बपतिस्मा लेने का, आप पीछे हट जाते हो और आप परमेश्वर से 100% आशीष पाने का एक्सपेक्टेशन रखते हो। कैसे होगा? बाइबल बतलाता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और सुनिए, परमेश्वर का आज्ञा कठिन नहीं है। अगर आप परमेश्वर को सच्चा अगर आप प्रेम करते हो तो आप उनके सब आज्ञाओं को मानोगे, और आप अगर सब आज्ञाओं को मानोगे तो आप सब आशीष भी पाओगे, आप 100% आशीष पाओगे। हम लोग पता है कलीसिया में जब आते हैं तो हम लोग बहुत सारा विश्वासियों को देखा, बहुत सारा विश्वासी लोग दूसरे के ऊपर में नजर करता है। पास्टर इसके घर में ज्यादा बैठ रहा है, उसके संग पास्टर का ज्यादा दोस्ती है, आजकल तो पास्टर मुझको पत्ता नहीं देता, पास्टर मेरा फोन रिसीव नहीं करता। आप पास्टर का ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं? आपका ध्यान प्रभु का तरफ होना चाहिए। कई सारा लोग कलीसिया में आता है, वो लोग पास्टर का ऊपर, चर्च का अगुवा लोग, जो लीडर्स लोग हैं, उन लोगों का ऊपर में उन लोगों का दृष्टि होता है कि इन लोगों से हम लोगों को चंगाई मिलेगा, इन लोगों से हम लोग प्रार्थना कराएंगे, इससे प्रार्थना कराएंगे तो मेरा जीवन में आशीष आएगा। आप अभी भी अपना जीवन में आशीष इसीलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने अपना दृष्टि पास्टर और लीडर और चर्च के अलग अलग अगुवा लोगों के ऊपर रखे हो। यही वजह है कि आपके जीवन में आज भी आशीष बंद है।
आप अगर सच में परमेश्वर की तरफ से आशीष पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपना दृष्टि इंसानों के ऊपर से उठाकर अब 100% परमेश्वर के ऊपर में रखो। परमेश्वर के ऊपर में 100% निर्भर हो जाओ, तब आप परमेश्वर की तरफ से देख पाओगे कि वो आपके लिए आशीष का स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है। राजा दाऊद पता है हर समय परमेश्वर की तरफ से मदद पाया, इसीलिए वो देखो सिखा कर गया वचनों में। अगर हम लोग देखेंगे भजन संगीता 121 अध्याय उसका एक पद में, यहाँ पे देखिए परमेश्वर के वचनों में कैसा लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। राजा दाऊद को सर्वथा परमेश्वर की तरफ से आशीष मिला, सहायता मिला, मदद मिला। वजह था कि वो अपना दृष्टि 100% परमेश्वर के ऊपर रखा था। क्या आज आपका दृष्टि 100% आप परमेश्वर के ऊपर रखे हो? आपको पता है पुराना नियम में अगर आप देखोगे, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि मेरे लोग इस्राएलियों को जो मिस्र में गुलामी का जीवन जी रहा है, तुम उन लोगों को आजाद करके निकाल के वहां से लेकर जाओ, उस देश में लेकर जाओ जो मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ। मूसा परमेश्वर का आज्ञा को माना। मूसा जब परमेश्वर को नहीं जानता था, उसका जिंदगी कुछ अलग सा था, लेकिन मूसा जब परमेश्वर को जाना, उसका जिंदगी कुछ और हो गया। वो परमेश्वर की आज्ञाओं में जीने लगा। इसलिए आप बाइबल में देख पाओगे कि जंगल में कई बार इस्राएल जाति परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाया, कई बार कुड़कुड़ाया, बहुत सारे बातों में कुड़कुड़ाया, बहुत सारे विषय को लेकर वो लोग कुड़कुड़ाया। जब खाने को नहीं मिला तब, जब जंगल में उन लोगों को पानी नहीं मिला तब कुड़कुड़ाया, जब लाल समुद्र का वहां पर वो लोग आकर अटक गए और पीछे फिरौन का सेना है, उस समय वो लोग परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाया। और बाइबल बतलाता है इतना क्या, वो लोग मूसा के विरोध में भी कुड़कुड़ाता था। लेकिन आप देखो, जब उन लोगों को जंगल में पानी नहीं मिल रहा है तो मूसा को भी तो नहीं मिल रहा है। जब उन लोगों को जंगल में खाने को नहीं मिल रहा है, मूसा को भी तो नहीं मिल रहा है। जब लाल समुद्र का वहां पे वो लोग फंस गया, पीछे फिरौन का सेना आ रहा है, सामने रास्ता नहीं है, कैसे वो लोग लाल समुद्र पार करेगा, कैसे वो लोग बच के निकलेगा? वहां पर मूसा भी तो है। अगर मारा जाएगा तो मूसा भी तो मारा जाएगा। आप देखो, इस्राएल जाति हमेशा परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाया, परमेश्वर के विरोध में बात किया, लेकिन आप देखो मूसा कभी भी परमेश्वर के विरोध में ना कुड़कुड़ाया और ना परमेश्वर के विरोध में बात किया। इसीलिए परमेश्वर मूसा का संग था। परमेश्वर मूसा को 100% आशीष दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा को 100% मानकर चला मूसा। इसलिए परमेश्वर उसको 100% आशीष दिया और आमने सामने बैठकर उससे बातचीत करता था। ये तो 100% आशीष से भी बढ़कर है कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहा है। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपसे आमने सामने बैठकर बात करे? तो आप भी परमेश्वर के आज्ञाओं में 100% चलना सीख जाइए। परमेश्वर के पवित्रता में 100% जीना सीख जाइए। परमेश्वर का एक दास है जिसका नाम है बिली ग्राहम। वो ऐसा बोल कर गया कि जो कलीसिया अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के जैसा नहीं बनेगा, वो कलीसिया कभी भी प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में प्रभु यीशु मसीह के संग नहीं जा सकता। इसलिए 100% परमेश्वर के पवित्रता में भी जीना सीख जाइए, तो आप परमेश्वर की तरफ से 100% आशीष को गारंटी आप पाओगे। 3 बात जो आज परमेश्वर का वचन सिखाता है। पहला, अगर आप परमेश्वर की तरफ से 100% आशीष पाना चाहते हो तो पहला बात कि आपको परमेश्वर की आज्ञाओं में 100% चलना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर की तरफ से 100% आशीष पाना चाहते हो तो दूसरा बात कि आपको परमेश्वर के ऊपर में 100% दृष्टि परमेश्वर के ऊपर में ही रखकर आपको आगे बढ़ना होगा। और तीसरा नंबर बात सुनिए क्या है कि अगर आप 100% आशीष पाना चाहते हो तो आपको 100% परमेश्वर में पवित्र जीवन जीना होगा।
तभी आप परमेश्वर की तरफ से 100% आशीष को पा सकते हो। इसलिए आज परमेश्वर के सामने ये निर्णय लीजिए कि प्रभु आज से मैं 100% आपकी आज्ञाओं को मानकर जीऊंगा। 100% मेरा दृष्टि सिर्फ आपके ऊपर रहेगा और मैं 100% पवित्र जीवन जीऊंगा। ये सब बात कठिन नहीं है। परमेश्वर के वचनों में लिखा है, फिर से बताता हूं, वचनों में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का आज्ञा मानना कठिन नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर का आज्ञा में ये सब आता है कि परमेश्वर के ऊपर दृष्टि रखना है, परमेश्वर में पवित्र जीवन जीना है। पहला पत्रस 15 पद 16 पद आप पढ़कर देख लो। इसीलिए 3 बात को अपने जीवन का आधार बना लीजिए और देखिए आप परमेश्वर की तरफ से 100% आशीष सर्वदा पाओगे। आइए इस समय हम लोग आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं आज के इस सुबह के लिए, प्रभु इस वचन के लिए, प्रभु जो इस सुबह में तूने दिया। प्रभु आपका वचन हमें परमेश्वर पिता अंतिम दिनों के लिए तैयार कर रहा है। आपका वचन बाइबल हमें यह आदेश देता है कि हम भय के संग, पापों से मन फिराकर, भक्ति के संग, आज्ञाकारी बनकर खुद को आपके पास समर्पित करते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज इस सुबह में हम जो भी पाप किए प्रभु अब तक आपसे क्षमा मांगते हैं। हम शर्मिंदा है प्रभु उन सब कामों के लिए जो हमने आपके विरोध में किया, लेकिन आज से प्रभु हम मन फिराते हैं प्रभु और अपना सारा जीवन आपके चरणों में समर्पित करते। फिर से एक बार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दीजिए कि हम 100% आपके आज्ञाओं में चल सके और परमेश्वर 100% आपके ऊपर दृष्टि रखकर आगे बढ़ सके आपके राहों में। और परमेश्वर हमें शक्ति दीजिए कि हम परमेश्वर 100% आप में एक पवित्र जीवन जी सके। प्रभु हम लोग तो दुर्बल है, लेकिन आपका आत्मा हमें परमेश्वर बलवान बनाता है। आपके हर आज्ञाओं को मानने में हमें आपका पवित्र आत्मा मदद करता है। आपका पवित्र आत्मा हमें अभिषेक देता है, सामर्थ देता है, शक्ति देता है। तो आज हम ढेर दे प्रभु अपना पवित्र आत्मा को और फिर से एक नया शक्ति सामर्थ से, और प्रभु हमें परमेश्वर अनुग्रह से भर दे कि हम परमेश्वर आज जो वचन में सीखे हम लोग सच में प्रभु सुनकर मानकर चल सके। प्रभु आपके वचनों को धन्य बन सके। प्रभु जी आपके नजरों में धन्यवाद प्रभु कि आज तूने अपने पवित्र वचनों से हम सबको आशीष किया। प्रभु मेरा आज प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, आज अगर कोई बीमार है जो वचन को सुना है प्रभु, तो आज परमेश्वर पिता उनको तू छू प्रभु यहोवा राफा और उसको चंगाई देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु अगर कोई दुख में है उसको छू कर उसके सारे दुख को तू हर ले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और उसको शांति और आनंद से भर दे। आज अगर कोई आर्थिक मुसीबतों से होकर गुजर रहा है तो प्रभु उसके आर्थिक संकट को प्रभु दूर कर और ब्लेस कर प्रभु से परमेश्वर आर्थिक तरफ से प्रभु ब्लेस कर, ताकि प्रभु वो कभी भी रोटी का मोहताज ना हो। आज प्रभु यीशु मसीह आज अगर कोई यहाँ पर ऐसा पेरेंट्स है जिसका परमेश्वर पिता बेटा बेटी उनका बात नहीं सुनता, तो आज प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके बेटे और बेटियों को स्पर्श करें पवित्र आत्मा, ताकि उनका बेटा और बेटी उनका आज्ञाओं को माने, उनके बातों को सुनकर चले। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि आज कोई अगर अकेला विश्वासी बैठा है प्रभु आज का प्रार्थना सभा में, तो आप उनको भी उनके परिवार को स्पर्श करिए प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु उसके उस व्यक्ति का पूरा परिवार जैसे विश्वास में आकर उद्धार पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज अगर कोई बिजनेस करता है प्रभु, आज अगर कोई किसी भी जगह में काम करता है और अगर प्रभु उसका बिजनेस वाला एरिया में उसका कामकाज वाला एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो तू दूर कर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ब्लेस कर उनके बिजनेस को, ब्लेस करिए आप उनके कामकाज को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आगे को हम ऐसा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज जिसका घर नहीं है पिता, जो परमेश्वर पिता जिनका झोपड़ी का घर है, जिसका घर में परमेश्वर जब बारिश आता है तो पानी टपकता है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उनके लिए आशीष का दरवाजा खोलिए ताकि सरकार की तरफ से उनको घर मिले प्रभु। और वो सरकार की तरफ से नहीं प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा सरकार जो सामर्थ्य है, जो हमारा पूरा विश्व का शासक है प्रभु यीशु मसीह आपका ओर से मिलेगा।
हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से कि प्रभु जो भाई बहनों का विवाह का उम्र हो गया प्रभु, और परमेश्वर उन लोगों के लिए अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में अच्छा प्रभु जी साथी दीजिए, जो प्रभु आपके भय को मानता हो, जो आपकी आज्ञाओं में चलता हो प्रभु। और परमेश्वर जल्द से जल्द होने दे एक एक भाई बहनों का साथी प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से, आज जो भाई बहन नौकरी का तलाश में है प्रभु, उसको नौकरी भी देकर आशीष कर प्रभु। परमेश्वर आज बहुत सारा भाई बहन हो तो प्रार्थना सभा में ऐसा बैठा है जिसका मम्मी पापा उन लोगों को आने से प्रार्थना सभा में रोकता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप परमेश्वर पिता उनके मम्मी पापा को स्पर्श करे और उन्हें भी विश्वास में लेकर आइए। आज हमारे देश में जो प्रभु कोरोना वायरस फैल रहा है, आप उसको परमेश्वर खत्म कर डालिए, आप उसको अपने नरक में प्रभु जी हमेशा के लिए शेष कर डालिए प्रभु यीशु मसीह। शैतान के हर कामों को प्रभु हम परमेश्वर को चलते अपने पैरों के नीचे पान तोड़ नासना भूत करते हैं आपके नाम से, आपके नरक का आकर झूले फेंक के प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारे देश को परमेश्वर छू लीजिए और पहले के समान कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम परमेश्वर पिता जितने लोग प्रार्थना सभा में बैठे हैं सबको प्रभु आपके लहू में छिपाते हैं, सबको और सबके परिवार को अपने लहू में सुरक्षित रखना। कोई बीमारी, कोई वायरस, कोई तंगी, कोई भी परमेश्वर पिता मुसीबत, एक्सीडेंट उन्हें छू ना पाए प्रभु। सबको तू सलामत रखना, सारा सप्ताह भर हमें अगुवाई करना। हम प्रभु आपके नाम से आशीषित रहे प्रभु। हम सबको प्रभु तो हमें सामर्थ्य हाथों के नीचे, धर्ममय हाथों के नीचे अब से लेकर प्रभु अपने द्वितीय आगमन तक बना के रखना प्रभु। सारे बातों में आपको महिमा, आदर, स्तुति, प्रशंसा देते हैं पिता। तूने हमारी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण करके उत्तर दे दिया प्रभु यीशु के नाम से। हम अपनी प्रार्थना को, उत्तर को, आशीष को ग्रहण करते हैं और प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हम कहते हैं आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति, सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सब का संग होता रहे। और आइए हम सब कहे आमीन।